ढोंगी बाबा विधवा औरत के साथ क्यों बना लिया नाजायज संबंध। जी हाँ, वह ढोंगी बाबा एक विधवा औरत को देखकर वह उसके मन में कुछ ऐसा जगा कि उसने उसके साथ बना ली नाजायज संबंध। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। यह कहानी एक गांव की है जहां पर बहुत ही ज़्यादा एक खुशहाल परिवार रहता था और उस परिवार में एक विधवा औरत रहती थी। वह उसकी शादी करीब बताया जाता है 2-4 साल होने के बाद उसके पति का साथ उसका छूट जाता है और वह अकेले रहने लगती है। लेकिन अकेले रहने के बावजूद भी वह बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। उसके घर वाले भी उसकी परेशानी देख के तंग आ गए तो उसको एक अकेले घर में कर देते हैं जिसका नाम सुषमा बताया जाता है। वह ये जो बाबा ढोंगी के चक्कर में ज़्यादा पड़ती थी और इसीलिए उसके घर वाले परेशान होकर उसे अलग कर देते हैं। वह अलग रहने लगती है लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं रहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पति की डेथ घर में कुछ होने के कारण ही ऐसा गया है। इसलिए वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। उसे दवाई और दुआ से कुछ भी नहीं, उसको यही ढोंगी बाबा के चक्कर में ज़्यादा पड़ना पड़ता था। इसलिए घर वाले बहुत ही परेशान रहते थे और जब वो अकेली हो गई फिर भी संतुष्ट नहीं थी। वो कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ ऐसे अलग अलग जगहों पे बाबा को बुला के लाती थी, अपना घर दिखाती थी, अलग अलग बातें उसको बताया करते थे। लेकिन जो सुषमा होती है वो फिर भी संतुष्ट नहीं होता है। वो कहती है मुझे अजीब सी सपने आते हैं और मेरे घर में कुछ ऐसा है जो मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। वो बहुत ही दूर दूर जगहों पे जाया करती थी जहाँ लोग उसे बताया करते थे कि तुम्हारा घर में कुछ होना ऊपरी बवाल तो यहाँ से चला जाएगा। तो वो वहाँ तक भी दौड़ी चली जाती थी। उसको इतना ज़्यादा विश्वास था अंधविश्वास में। और एक दिन अचानक उसे एक बाबा उसके दरवाजे पे आते हैं और उसे जो कहते नहीं मांगने के लिए आ गया बाबा उसके दरवाजे पे। जब दरवाजा खटखटाया तो जब सुषमा दरवाजे को खोलती है तो वो जो बाबा था वह सुषमा को कुछ समय तक यूं ही देखता रह गया और सुषमा ला के उसे कुछ रुपया पैसा अन्न दे देती है। देने के बाद जब वो जाने लगता है तो कहता है बेटा तुम्हारे घर में कुछ अनहोनी होना है। यह सुन के सुषमा और भी ज़्यादा परेशान हो गई और क्योंकि उसको अंधविश्वास में इतना विश्वास था कि वो उसकी बात में इतना आ गई, यह कह के वह बाबा चला जाता है और उसके पीछे पीछे ढूंढते ढूंढते करीब काफ़ी दूर तक निकल जाती है सुषमा। लेकिन फिर भी उस बाबा को पाती नहीं है। फिर वह घर वापस जब लौट के आती है तो कहती है सच में मेरे घर में ऐसा क्या है जो मुझे परेशान कर रहा है और इस बाबा को तो कुछ भी नहीं पता है मेरे घर के बारे में और कहाँ से आए हैं और इन्होंने जो बातें कही है वो सारी सच कही है। यह कहते हुए वह रात भर सोचती रहती है, उसको नींद भी नहीं आती। वो जाके अपने घर वालों को बताती है तो घर वाले कहते हैं मुझे तुम्हारी बात पे थोड़ा भी यकीन नहीं है और तुम्हें जो करना है तुम अपने मन से करो और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। यह कह के वह सुषमा घर से अपने चली आती है। आने के बाद वह बाबा को ढूंढने के लिए निकल जाती है।
निकलने के बाद उसे एक गांव में उस बाबा से भेंट ही हो जाती है। होने के बाद उस बाबा को अपने घर लाती है और उसे कहती है कि बाबा तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगी और जो भी मेरे घर में है उसे हटा दो। बाबा सोचता है कि ये मेरे जाल में फंसी गई है, अब मेरी इच्छाएं पूरी होगी, क्योंकि वो बाबा कोई नहीं ढोंगी बाबा था जो खूबसूरत औरत को फंसा के, लड़कियों को फंसा के उसके साथ नाजायज संबंध बनाता था। यह वह बाबा उस औरत को भी फंसा लिया जो एक विधवा औरत थी, खूबसूरत और नौजवान थी, बगैर बच्चों की माँ थी। उसकी कुछ ही शादी बाद जो विधवा हो जाती है उसकी खूबसूरती और भी बढ़ी रहती है। वह सुषमा को देखते ही पहले ही फिदा हो जाता है। जब सुषमा उसकी बातों में आ जाती है तो कहता है सुषमा से कि बेटा तुम्हारे घर में कुछ ऐसा है जो रात के समय निकलेगा और तुम और हम कोई ना रहे। सुषमा कहती है बाबा मेरे घर में कोई नहीं आएगा, चाहे दिन में आप आओ चाहे रात में आओ कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। लेकिन सुषमा को आगे क्या होगा ये नहीं पता था। वह एक दिन रात को आता है और करीब सब सो जाते हैं, सुनसान हो जाता है। उसके घर में जाने के बाद जब वह सुषमा उसके लिए पानी लेकर आती है तभी उसका पल्लू जो होता है गिर जाता है बाबा के सामने। उसकी नीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। वह पानी पीने के बाद सुषमा को कहता है कि मेरे पास ही बैठो कुछ समय तक और मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा और सारी चीज़ें दिखाऊंगा। यह कह के सुषमा बैठ जाती है, कहता है कि तुम मेरे इतने करीब आओ कि मैं तुम्हें दिखा सकूं, तुम मेरी आंखों से देख सको कि तुम्हारे घर में है क्या। लेकिन सुषमा सोचती थी, वो इतना अंधविश्वास में पागल हो गई थी कि उसकी ये भी नहीं सोची कि मैं उसके करीब जाऊंगी तो मुझे क्या दिखाई देगा। वह बेड पे लिटा देता है, उसे लिटाने के बाद उसके साथ वही करने लगता है। कहता है कि तुम आंखें खोलना नहीं, जब तक अंदर ना चला जाए तब तुम खोलना नहीं। सुषमा लेट जाती है और जब वो कहता है बदन से कपड़े हटाने के लिए, वह सुषमा हटा देती है। कुछ बदन से कपड़े हटा देती है। हटाने के बाद वह शुरू हो जाता है, अपने काम में लग जाता है। और फिर वह जब वो उसके साथ करने लगता है ढोंगी बाबा तो सुषमा कहती है सच में मैं तुम्हारी आंखें से देख रही हूँ, जो तुम मुझे दिखाना चाहते हो मैं देख रही हूँ। यह कहते हुए वो कहती है बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ढोंगी बाबा के चक्कर में फंस के उसके साथ रात भर वह करवाती रही और वो करता भी रहा। लेकिन जब दूसरे दिन वह कहता है कि मैं हर रोज हर रात तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा, जो भी तुम्हारे घर में ऊट पटांग चीज़ें हैं वो चली जाएंगी और तुम्हारा घर साफ सुथरा हो जाएगा। तो वह सुषमा को कहता है कि तुमको मेरे साथ हर रोज यही करना होगा, मैं तुमसे 1 रुपया पैसा नहीं लूँगा और तुम्हारे घर में जितनी भूते प्रेते की चीज़ें हैं सारी चीज़ निकाल दूंगा। तो सुषमा सोचती है क्यों ना इसकी बातें मान लिया जाए, कौन देख रहा है और कितने दिन तक यहाँ मेरे घर ही रहेगा, मेरा 1 रुपया लगेगा नहीं और मेरा घर भी साफ हो जाएगा। यह कह के हर रोज संबंध बनाया करती थी। लेकिन एक दिन अचानक जब बाबा नहीं आता है तो सुषमा को वही समय वही हलचल मचने लगती है। वो सोचती है आज क्यों नहीं आए, उसको जाके ढूंढ के लाती है और कहती है कि मेरे साथ करते रहो जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं और मुझे छोड़ना नहीं। वो बाबा उसकी प्यास बुझाने के लिए उसके साथ सारी रात भर करता रहा और वो करवाती भी रही। उसे बहुत भी अच्छा लगने लगा और बाबा की नीयत उसके ऊपर, उसकी तो यही पेशा था कि
खूबसूरत नौजवान लड़की के घर जाकर उसके साथ ऐसा करना, क्योंकि वो मांगने के लिए नहीं निकलता था, वो उसका यही पेशा हो जाता था कि जहाँ खूबसूरत नौजवान लड़की देखी उसकी लार बहना शुरू हो गया। वही सुषमा विधवा औरत के भी साथ हुआ, जो वो चाहता था। वो खूबसूरत नौजवान थी और उसके हर रात हर रोज वह उसके साथ करने लगा। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, उसका हर दिन का पेशा बन गया था। और सुषमा को देखने के बाद वह उससे सब कुछ भूल जाता है और वो उसी के साथ अपना हर रोज का पेशा बना लिया करता था। जब उसका मन किया करता था उसके पास चला आता था और सुषमा को एक भी भनक लगने नहीं दिया कि वह उसके साथ क्या कर रहा था। लेकिन कुछ पल के लिए जब करने लगता था सुषमा को भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि कुछ पल के लिए सुषमा भूल जाती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो पैसों की इतना लालची था कि साथ में नाजायज़ संबंध भी बनाता था और पैसा भी सूलता था। यही उसका पेशा बन गया था। इसके आगे कहानी में होता क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले पार्ट में मैं बताऊंगी कि बाबा के साथ ऐसा हुआ क्या।